तो कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बाप बेटे जानबूझकर एक दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाते हैं, जिसके बाद क्या होता है वो हम आज की इस मूवी में देखेंगे, जिसका नाम है जूलिया, जो 1974 में आई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें पैट्रिक नाम के एक टीनेज लड़के को दिखाया जाता है, जो बोर्डिंग स्कूल से हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए ट्रेन से अपने घर जा रहा था। और जब वो ट्रेन में इधर उधर घूम रहा था तभी उसकी नजर एक ब्लॉन्ड हसीन लड़की पर पड़ती है, जो अपने कंपार्टमेंट में अकेली बैठी थी, जिसे देखकर पैट्रिक उसे देखता ही रह जाता है और उसका पप्पू खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो उस लड़की को निहारने के लिए अपना सारा सामान लेकर उसके कंपार्टमेंट में आ जाता है, ताकि वो उस लड़की को अच्छे से देख सके। हालांकि उस लड़की को भी पता था कि पैट्रिक उसे ही देख रहा था, इसलिए वो भी पैट्रिक को ललचाने के लिए अजीब हरकतें करने लगती है। ये देख पैट्रिक का पप्पू फिर से खड़ा हो जाता है और फिर उसे शांत करने के लिए बाहर जाता है। उतने में ही जॉनी भैया उस लड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं और अपने हीरो को इसकी कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वो तो हवा खाने में बिजी होता है। वहीं जब वो अंदर जा रहे थे तभी जॉनी भैया दरवाजे के पर्दे लगा देते हैं, जिससे हम ऑडियंस और पैट्रिक समझ जाते हैं कि जॉनी भैया फुल मूड में है उस लड़की के साथ ट्रेन में मंगल करने के लिए। लेकिन वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि टीटी टिकट चेक करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वो लड़की वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन जाते जाते जॉनी भैया को इशारों में कहती है कि आओ अब हम ट्रेन के बाथरूम में मंगल करते हैं। जिसे देख जॉनी भैया तुरंत उस लड़की के पीछे जाते हैं और पैट्रिक बेचारा वहीं पर बैठा रह जाता है। दूसरी तरफ जॉनी भैया का छोटा चेतन अब अपना जादू दिखाना चालू करता है, जिसके कारण लड़की की चीखें निकल जाती हैं, जिससे पूरा ट्रेन का डिब्बा पवित्र हो जाता है। और लड़की की आवाज सुनकर अपना हीरो खुद को रोक नहीं पाता और बाथरूम के बाहर आ जाता है। उस लड़की की चीखें सुनकर पैट्रिक का चेहरा देखने लायक था, मानो कि वो जिंदगी की काफी बड़ी लड़ाई हार गया हो। उसके बाद ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है और रैल्फ पैट्रिक को स्टेशन लेने आते हैं, जो कि असल में पैट्रिक के डैड होते हैं। आगे रैल्फ बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड इसी ट्रेन से आ रही थी, जो कि असल में वही लड़की होती है जिसे ट्रेन में पैट्रिक निहारा था, जिसका नाम युवान होता है। पैट्रिक ये सब देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसने अभी अपने डैड की गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी के साथ मजे करते हुए देखा था। लेकिन इसके बारे में वो रैल्फ को नहीं बताता, क्योंकि वो काफी टाइम के बाद अपने डैड से मिल रहा है और सच्चाई बताकर वो अपने हॉलीडेज को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वहीं घर आने पर जब सब लोग लंच कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि रैल्फ का अपनी वाइफ के साथ तलाक हुआ है और अब वो युवान के साथ रहता है। यहाँ पर बातों बातों में युवान रैल्फ को ट्रेन वाली बात भी बताती है, लेकिन रैल्फ उसे सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि युवान अक्सर उसे ऐसी कहानियां सुनाया करती थी। इसके बाद हम देखते हैं अंकल एलेक्स की वाइफ का घर की नौकरानी के साथ अफेयर चल रहा था, और ये बात एलेक्स को भी पता होती है। और जब वो दोनों एक दूसरे को प्लेजर दे रहे थे तभी एलेक्स उन्हें देखकर अपने आप को स्ट्रेटिफाई करते हैं, और ये नजारा बाहर से पैट्रिक भी देख लेता है और वो सोचता है कि मेरे होते हुए दोनों आपस में ऐसा क्या कर सकते हैं। जिसके बाद पैट्रिक लेक में स्विमिंग करने के लिए जाता है, जिस दौरान उसकी मुलाकात अपने बचपन की दोस्त जूलिया से होती है। दरअसल ये दोनों बचपन में एक दूसरे को पसंद करते हैं। आगे जब वो दोनों नदी में एंजॉय कर रहे थे तभी जूलिया की ब्रा निकल जाती है, जिसे देख पैट्रिक अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन जूलिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जब वो दोनों सनबाथ ले रहे थे तभी जूलिया पैट्रिक को उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने का कहती है। ये सुनकर पैट्रिक खुश हो जाता है और जूलिया की पीठ पर सनस्क्रीन लगाने लगता है। जिस दौरान उसका छोटा भाई फिर से खड़ा हो जाता है और पैट्रिक जूलिया के नजदीक आने की कोशिश करता है, जिसे देख जूलिया पहले तो उसे रोकती है, मगर बाद में वो भी उसका साथ देने लगती है। तभी पैट्रिक जूलिया से पूछता है कि क्या वो अभी भी वर्जिन है, जिस पर जूलिया हाँ में जवाब देती है। जिसे सुन पैट्रिक कहता है कि मैं भी वर्जिन हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपना फर्स्ट टाइम बैठ के मुलायम गद्दे पर करें, ना कि ऐसी खुली जगह पर, जिस पर जूलिया कुछ नहीं कहती। जिसके थोड़ी देर बाद पैट्रिक अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर वो पैट्रिक को बताता है कि हम जूलिया को ड्रग्स देंगे, जिससे उसे नशा होगा और फिर हम उसका फायदा उठा सकेंगे। जिसके लिए पैट्रिक पहले तो मान जाता है, लेकिन बाद में जब उसका दोस्त जूलिया के नजदीक जा रहा था तब पैट्रिक से देखा नहीं गया और वो गुस्से के चलते उसे पानी में गिरा देता है। लेकिन तुरंत बाद वो उसे बचाने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसके दोस्त को स्विमिंग नहीं आती थी, मगर वो उसे बचा नहीं पाता और रात में पुलिस वालों को उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसके बारे में पता चलते ही पैट्रिक उदास रहने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके दोस्त की जान गई थी। तभी नौकरानी उसके लिए खाना लेकर आती है, जिसे देख पैट्रिक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन नौकरानी किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है। पैट्रिक भी उसके पीछे जाता है और सीढ़ियों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर रैल्फ वहाँ आकर नौकरानी को बचा लेता है और पैट्रिक को चाटा मारकर होश में लाता है, जिसके कारण पैट्रिक शांत हो जाता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद पैट्रिक का मूड ठीक करने के लिए रैल्फ उसे युवान और जूलिया को वेकेशंस पर लेकर जाता है, जहाँ पर रैल्फ पैट्रिक को प्यार का ज्ञान देता है कि उसे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस पर पैट्रिक भी एग्री होता है और फिर वो रैल्फ को जूलिया के बारे में बताता है कि वो उसे काफी पसंद करता है। इस पर रैल्फ भी कहता है कि जूलिया काफी अच्छी लड़की है। अब क्योंकि पैट्रिक का मूड ठीक हो गया था, इसलिए वो चारों काफी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर इंजॉय करने का मतलब एक साथ डांस करना, खाना खाना या ये सब वो नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो। और फिर कुछ टाइम बाद रैल्फ सभी को
रोमियो जूलियट के रोमांटिक प्लेस पर लेकर जाता है, ये कहकर कि जूलियट यहाँ पर रोमियो का इंतजार करती थी। लेकिन इस सब में युवान को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो होटल वापस चली जाती है। जिसके बाद रैल्फ और जूलिया रोमियो और जूलियट की तरह एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करने के दौरान वो दोनों अंदर चले जाते हैं। ये सब पैट्रिक को ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो भी उनके पीछे जाता है। लेकिन उसके अंदर जाने से पहले एक घटना घट चुकी थी, क्योंकि जब जूलिया एक कोने में छुपी हुई थी तभी रैल्फ आकर उसे किस करने लगता है और जूलिया भी उसे एंजॉय कर रही थी। वही जब पैट्रिक अंदर आता है तब वो दोनों को किसी कपल की तरह लुका छुपी खेलते हुए देखते हैं। जिसके बाद वे लोग स्टेडियम की तरफ चले जाते हैं तो पैट्रिक भी उनके पीछे जाता है। वो जूलिया और अपने डैड को काफी आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी उसके कोने से लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ पर देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर रैल्फ जूलिया के ऊपर और जूलिया रैल्फ के नीचे थी। ये देखकर पैट्रिक की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और हाँ, ऑडियंस समझ पाते हैं कि ये सब पैट्रिक की ही गलती है, क्योंकि जूलिया ने उससे कई बार अपने पास आने के इशारे दिए थे, लेकिन पैट्रिक ही उसे समझ नहीं पाया। ऊपर से एक बार पैट्रिक ने जूलिया को ऑन करके छोड़ दिया था, इसलिए जूलिया रैल्फ की तरफ अट्रैक्ट हो गई। अब ये सब देखने के बाद पैट्रिक सीधे होटल आ जाता है और जूलिया एंड अपने डैड को एक साथ देखकर काफी उदास रहने लगता है। तभी वहाँ पर युवान आती है और पूछने पर पैट्रिक उससे सब कुछ बता देता है कि कल उसने रैल्फ को अपनी कार जूलिया के पार्किंग में पार्क करते हुए देखा था। जिसे सुनकर युवान ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपने कपड़े निकालने लगती है और फिर वो पैट्रिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है, जिसके लिए पैट्रिक पहले तो मना करता है मगर बाद में मान जाता है और फिर 2-3 राउंड खेलने के बाद उसका गुस्सा शांत होता है। उसके बाद वे लोग अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। वही घर आने पर पैट्रिक ठीक तरह से जूलिया से बात नहीं करता और ये बात जूलिया को समझ नहीं आ रही थी कि पैट्रिक ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उसे पता था कि पैट्रिक ने उसे और रैल्फ को एक साथ देख लिया था, लेकिन पैट्रिक ज्यादा देर तक जूलिया से नाराज नहीं रह पाता और जल्दी वो दोनों नजदीक आ जाते हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक की रियल मॉम उसे मिलने आई थी, लेकिन पैट्रिक कहीं और ही बिजी था। वही पैट्रिक और जूलिया का करके हो जाने के बाद वो दोनों रैल्फ से उनकी शादी के बारे में बात करने जा ही रहे थे कि तभी उनके घर में से लड़ाई की आवाज सुनाई देती है, जो असल में पैट्रिक की रियल मॉम और युवान के बीच चल रही थी। जिसे देखकर पैट्रिक और जूलिया सोचते हैं कि शादी की बात वे लोग फिर कभी करेंगे और फिर जूलिया पैट्रिक को एक गुड बाय किस देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम पैट्रिक को बोर्डिंग स्कूल वापस जाते हुए देखते हैं और इस बार भी उसके साथ युवान ट्रैवल कर रही थी। तभी पैट्रिक युवान को अपने पैरों से छूने लगता है, जिससे ऑडियंस समझ पाते हैं कि वो युवान के साथ क्या करना चाहता था और ये बात युवान भी समझ चुकी थी। इसलिए वो मेकअप करने के लिए वॉशरूम में जाती है तो पैट्रिक भी उसके पीछे जाता है और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ट्रेन में तूफान आने वाला है और फिर इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है। गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।